चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात समझिएगा कि मैंने जब आप लोगों को ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि उद्देश्यों का जो लेखन होता, उद्देश्य जो होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने चर्चा किया था आप लोगों का कि पहले उद्देश्यों का व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद ब्लूम या उनके सहयोगी आगे चल करके उस उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन भी बताते हैं, जिसमें क्रथवाल महोदय हैं, मेगर महोदय हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था। और जो उद्देश्यों का व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण होता है वो क्लास में हम लोग माइक्रो टीचिंग के रूप में करते हैं, जो तमाम कौशलों को आकर के हम लोग उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। फिर उसके पश्चात जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, निपुण होते हैं, उसी को हम लोग अपने फाइल में उतारने का प्रयास करते हैं लेखन के रूप में। तो उसी को हम लोग कहते हैं उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन करना। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हर एक स्किल का लेखन के रूप में बताया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्रस्तुतिकरण नहीं है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण कक्षा शिक्षण में किया जाता है, जहाँ पर कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी बैठे रहें, वो बाकायदा टीचर आएगा, उस तरह के भाव भंगिमा बनाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों को प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से लेखन होगा, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पाठ्य योजना दूसरा है, दूसरे में आप लोग जानते हैं कि प्रश्नीकरण कौशल है, जिसमें विद्यालय का नाम है, विद्यालय का नाम ABC कुछ भी रख सकते हैं। कक्षा 6 का आज आप लोगों को लेखन कार्य बता रहे हैं। विषय है गृह विज्ञान। ठीक, कालांश प्रथम, चक्र प्रथम, अवधि 6 मिनट की रहेगी। दिनांक 12/10/2023 से बच्चों से संबोधन करते हुए हम यहाँ पे पूछ करके लिख सकते हैं। प्रकरण जो है वो मलेरिया रोग है। फिर उसके पश्चात मैंने बताया था कि आप लेखन कार्य में क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रश्नीकरण कौशल के घटक लिखेंगे, हेडिंग लिख करके इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को मलेरिया रोग के बारे में क्या जानकारी है, वो आप लिखेंगे कि बच्चों को या विद्यार्थियों को मलेरिया नामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी वो रखते हैं। ठीक, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि आजकल सीजन चल रहा है, डेंगू, मलेरिया ना, ये सब सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसके बारे में जानते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में जो भी आप समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड मच्छर भी कुछ मार के ला सकते हैं ना, ऐसा कुछ अगर है तो ले आ सकते हैं। ठीक, या फिर दृश्य के रूप में बना करके तमाम मादा मच्छर, नर मच्छर, ऐसा कुछ वो बना करके ला सकते हैं। मच्छरों की जो वैरायटी होती है, खून चूसा हुआ अगर मच्छर है तो मोटा है, उसमें पीछे का जो हिस्सा होता है रेड होता है, ऐसी चीज़ें वो चार्ट पेपर में निर्मित करके ला सकते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जब प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोग एक सारणी का निर्माण किए हैं, जिसमें सीरियल नंबर है, छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन है और घटक है। ठीक, जिसमें मैंने पहला प्रश्न बनाया है कि रोग मनुष्य के शत्रु क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे कि मनुष्य रोग जो है मनुष्य के शत्रु इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मनुष्य की शक्ति को क्या करते हैं, छीड़ करते हैं, मनुष्य को कमज़ोर करते हैं, ऐसा वो बताएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है मेरा, अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न जो भी रहेगा वो इसी प्रकरण से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न बनाया है कि मच्छर द्वारा फैलने वाले किसी रोग का नाम बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि मलेरिया रोग। ठीक है, अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि मलेरिया किस जाति के मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, तो अब बच्चे बताएंगे कि मलेरिया जो रोग है वो एनाफ्लीज जाति के मादा मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। ठीक, और चौथा प्रश्न है यह मच्छर किस प्रकार रोग को फैलाता है। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। अब बच्चे बताएंगे कि जो ये मादा मच्छर है, अगर किसी जो मलेरिया व्यक्ति मादा मच्छर जो है वो मलेरिया जो जिस व्यक्ति को हुआ है, अगर उसको काटेगा तो उसका जो ब्लड है वो क्या करेगा, उस मच्छर के अंदर चला जाएगा। और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके में ये प्रवेश कर जाएगा, संक्रमण जो है जब ये प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
इस प्रकार से ये रोग फैलता है। ये बच्चे कहीं ना कहीं स्पष्ट करेंगे, या फिर अगर ऐसा उत्तर वो नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे टीचर भी बता सकता है। ठीक, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अब इस रोग के कुछ लक्षण बताओ। अब इसमें बच्चे बता पाएंगे कि सिर में जब मलेरिया जो रोग होता है अगर जिस व्यक्ति को है तो उसके सिर में क्या होगा, तेज दर्द होगा, सर फटेगा, ठीक है, और चेहरा पूरा लाल हो जाता है, और बहुत तेज बुखार होती है। तेज बुखार होता है तो जाहिर सी बात है चेहरा लाल हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, और प्यास अधिक मात्रा में लगती है। ये कहीं ना कहीं बच्चे इसका लक्षण बताएंगे। अब यहाँ से बच्चों से हम प्रश्न पूछ लेंगे कि इसका उपचार करने से पूर्व क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका उपचार करने से पूर्व हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि बिना परीक्षण का, बिना ब्लड टेस्ट का हमें दवा नहीं लेना चाहिए। अब जब हम परीक्षण करा लेते हैं, रिपोर्ट में जो आता है अब उसके अनुसार डॉक्टर क्या कराता है, हमें दवा चलाता है। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चे क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब फटाफट मैं आप लोगों को इसके आगे के जो प्रश्न निर्मित किए गए हैं उसको मैं पूछ ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कितने प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए मैंने इसके पश्चात 7वां प्रश्न बनाया है। और 7वां प्रश्न ये है कि इस रोग से बचने के कुछ उपाय बताओ बच्चों। तो बच्चे बताएंगे कि इस रोग से बचने के उपाय जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पानी को एक जगह इकट्ठा या जमा न होने दें। दूसरा है ओडोमास का प्रयोग करें। ठीक, आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसको लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। और दूसरा है मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक, और इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि शाम को जो खिड़की या दरवाज़ा होता है उसको अपने कमरे का खुला न रखें, जिससे कि शाम को मच्छर क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, तो वो आपके अगर खिड़की दरवाज़ा खुला है तो भी वो घर में प्रवेश कर सकते हैं, तो आपको काट सकते हैं। ठीक, या फिर आप बच्चे ये भी बता सकते हैं कि नीम का जो पत्ती है उसको जलाया जाए या फिर धुआं किया जाए, जिससे भी कहीं ना कहीं धुआं करके उस पर नीम का पत्ती अगर रख दिया जाए तो उसके इससे भी मच्छर नहीं आते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उपाय बच्चे बता सकते हैं, गांव के हैं तो। शहर में तो कुछ ओडोमास का ही प्रयोग कर लेंगे। मेरा लास्ट वाला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि कौन सी दवा इस समय उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत फेमस दवा है पुनैत का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का इस प्रकार से रिप्लाई होगा। तो ये इतने प्रश्न हमने इसमें निर्मित किए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, गृह विज्ञान के लिए तो मलेरिया से संबंधित सारे प्रश्न थे। अब यहाँ पे एक जो बार बार हेडिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब उसके पश्चात जो बनेगा हेडिंग वो ये रहेगा कि प्रश्नीकरण कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। ठीक है, ये निरीक्षण तालिका बनेगी। निरीक्षण तालिका के मैंने बता रखा है आप लोगों को सीरियल नंबर, घटक और रेटिंग स्केल, इस तरीके का ये कॉलम बनेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे घटक हो जाएगा और यहाँ पे रेटिंग स्केल हो जाएगा, रेटिंग स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब रेटिंग स्केल में भी हमने क्या किया, मान लीजिए ये 3 कॉलम बना लिया। एक में रहेगा न्यूनतम, औसतम और लास्ट में है अधिकतम। न्यूनतम में मैंने बता रखा है कि वह 0 और 1 रहेगा, औसतम में 2, 3 और 4 रहेगा, इसमें 5 और
6 रहेगा। इस तरीके से ये पूरी सारणी बनेगी और जितने भी घटक आपको 8-9 घटक बताए गए हैं उसको आप लिखेंगे, ये सारणी इस तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जितना आप घटकों का प्रस्तुतिकरण शिक्षण के दौरान करेंगे, यहाँ पे टीचर उसी तरीके से रेटिंग स्केल लगाता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे रेटिंग स्केल लगेगा। अब उसके पश्चात यहाँ पे आप लिखेंगे, इसी सारणी के जस्ट नीचे लिखा जाएगा समालोचना और उसके ठीक सामने पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रश्नीकरण कौशल का लेखन किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों। कल के क्लास में मैं आप लोगों को गणित विषय पर आपको प्रश्नीकरण कौशल का निर्माण करके प्रस्तुतिकरण बताऊंगा। ठीक है, और कल एक क्लास और लूँगा आप लोगों को, जो कि मैं व्याख्या कौशल पे आप लोगों को प्रस्तुतिकरण प्यारे बच्चों बताऊंगा। ठीक है, तो कल का क्लास और भी रोचक होने वाला है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तभी ये क्लास समझ में आएगा एक क्रमबद्ध रूप से। अन्यथा अगर आप एक भी क्लास अगर मिस कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए कंटिन्यू आप क्लास में बने रहें। धन्यवाद।